नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे साला? कहानी की शुरुआत में हमें कायरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने माता पिता से दूर रहती थी। कायरा एक घर में अकेले रहा करती थी जहां वह राइटिंग का कार्य किया करती थी और राइटिंग उसका एक शौक भी था। कायरा जंगलों के बीच में से गुजरते हुए वह कक्षा में पहुंचती है जहां कायरा की मुलाकात जोनाथन से होती है। जोनाथन लगभग 40 वर्ष की आयु का व्यक्ति है जो लेखक नहीं बन सका, इसलिए वह एक शिक्षक बन गया था। जब कायरा जोनाथन की कक्षा में आई तो जोनाथन ने कायरा को कुछ किताबें को पढ़ने के लिए देता है, लेकिन कायरा ने यह किताबें पहले ही पढ़ ली थी। तभी वहाँ पर विनी नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि इसी कक्षा की छात्रा थी और कायरा की एक बेस्ट फ्रेंड भी थी और वे दोनों कुछ खाने के लिए बाहर चली जाती हैं। तभी जोनाथन कायरा के सामान को देखता है और जोनाथन को वहाँ पर एक अडल्ट पुस्तक दिखाई देती है। कुछ समय बाद जोनाथन का दोस्त बोरिस भी वहाँ आ जाता है। बोरिस जोनाथन को वही अडल्ट पुस्तक पढ़ते हुए देखता है। बोरिस जोनाथन से किताब ले लेता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है। बोरिस और जोनाथन दोनों इस किताब को देखकर हैरान हो जाते हैं और यह किताब जोनाथन ने ही लिखी थी। तभी अगला सीन में हम देखते हैं कि जोनाथन की पत्नी बीरा रात में अपना काम कर रही थी। जोनाथन उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए जोनाथन उससे कहता है कि एक छात्रा मेरी लिखी हुई किताब पढ़ रही है। तभी बीरा को उसकी दोस्त एमी का फ़ोन आया। कॉल के बाद बीरा और जोनाथन साथ में ड्रिंक करते हैं। जैसे ही वे आपस में करीब आते हैं तभी बीरा को दोबारा फ़ोन आता है और जोनाथन यह देखकर निराश हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जोनाथन यह सारी बातें बोरिस को बता रहा होता है और बोरिस उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी वहाँ पर कायरा उनके पास आती हुई दिखाई देती है। जोनाथन कायरा को अपनी ओर आते हुए गौर से देख रहा होता है और जोनाथन कायरा से पूछता है कि तुम अकेले रहती हो तो तुम्हें डर नहीं लगता? तो कायरा बोलती है कि मैं उस घर में सबसे डरावनी चीज़ हूँ। यह सुनकर जोनाथन हंसने लगता है। अगले सीन में विनी स्कूल में अपनी किताबें गिरा देती है। बोरिस को पता था कि यह उसने जानबूझकर किया है। तब बोरिस विनी से पूछता है कि बताओ तुम क्या चाहती हो? तो विनी जानबूझकर बोरिस को परेशान कर रही थी। कायरा यह देखकर हंस रही होती है। कायरा विनी से कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो। फिर वे दोनों कायरा के घर गए। कायरा कॉलेज के सवालों से परेशान थी जिसमें कायरा को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना था। उन्होंने आपस में कई बातें की लेकिन वह कोई खास बात नहीं थी। तब विनी कायरा से कहती है कि क्या तुम्हारे जोनाथन टीचर से अफेयर चल रहा है तो तुम उस पर कुछ लिखो। तब कायरा ने कहा कि जोनाथन मुझसे 20 साल बड़े हैं। विनी समझाती है कि यह सब बातें अब सामान्य है और जोनाथन एक अच्छे व्यक्ति हैं। अब तुम्हारे पहले अनुभव के लिए एकदम सही है। विनी ने कायरा के सामने जोनाथन के बारे में बताती है कि वह कक्षा में तुम्हें किस तरह देखा करते हैं। कायरा को यह सुनकर शर्म आई और बाद में कायरा की दिलचस्पी जोनाथन में बढ़ने लगती है। अगले दिन कायरा कक्षा में जोनाथन को घूरने लग जाती है। जोनाथन कायरा के पास आकर उससे क्लास के बाद उससे मिलने को कहते हैं। क्लास के बाद जोनाथन बोरिस को डिनर पर बुलाता है। तब बोरिस डांस करते हुए वहाँ से चला जाता है। बोरिस के जाने के बाद जोनाथन वहाँ डांस करने लगता है। तभी वहाँ कायरा आ जाती है। जोनाथन कायरा के पैराग्राफ से इतना प्रभावित होता है कि जोनाथन को उसकी पूरी कविता याद हो जाती है। कायरा ने देखा कि जोनाथन यह पढ़ा था और यह सुनकर कायरा खुश होती है। जोनाथन चाहता था कि कायरा अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक छोटी कहानी लिखे। अगर कायरा ऐसा करती है तो जोनाथन उसे मिड टर्म में पूरे अंक देंगे। कायरा इस बात के लिए मान जाती है और
कायरा जोनाथन से कहती है कि मैंने भी आपकी किताब पढ़ी है। यह सुनकर जोनाथन भी खुश होते हैं। जोनाथन कायरा को वीकेंड पर एक जगह बुलाते हैं जहाँ पर वह उसके असाइनमेंट पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात को जोनाथन और उसकी बीवी डिनर पर जाते हैं जहाँ विनी उसका ऑर्डर लेने आती है। तभी वीरा जोनाथन से पूछते हैं कि क्या यही वह लड़की है जिसने तुम्हारी किताब पढ़ी थी। जोनाथन ने कहा कि नहीं, वह इसकी दोस्त कायरा है। लेकिन वीरा जोनाथन और कायरा की दिलचस्पी से जलती थी। वीरा गुस्से में जोनाथन को नीचा गिरा दिखाने के लिए बोरिस के सामने जोनाथन की कमियां बताने लगती है। नेक्स्ट डे कायरा वीकेंड पर जोनाथन के बताई जगह पर आती है और जोनाथन उसके पीछे आता है और कायरा के बगल में आकर बैठ जाता है। वहाँ एक आदमी उन दोनों को कविता सुनाने लगता है। जोनाथन उसकी कहानी को ध्यान से सुन रहा होता है और कायरा उसे देख रही थी। कविता के बाद में दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर कायरा सिगरेट जलाती है और जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट पीने लगता है। नेक्स्ट डे कायरा एक हॉट ड्रेस पहनकर जोनाथन के पास आती है और बोरिस इसके बारे में उससे पूछता है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं बताती। तब बोरिस के वहाँ से चले जाने के बाद वह जोनाथन के पास आकर बैठ जाती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। क्लास में जाते वक्त जोनाथन को उसकी पत्नी का मैसेज आया कि वे कहीं घूमने जाने वाले थे। तब क्लास में कायरा उसे अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है, लेकिन जोनाथन घर जाने की जल्दी में होता है और वह घर की ओर निकल जाता है और जोनाथन वहाँ हाँ कहकर चला जाता है। उसके बाद विनी कायरा के साथ मस्ती करने लगती है। तभी वहाँ बोरिस आ जाता है। विनी अब बोरिस को भी परेशान करने लगती है और बोरिस का मोबाइल विनी अपने कपड़ों में छिपा लेती है, पर वहाँ कायरा का फोन खो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोनाथन को उसकी पत्नी के साथ बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो अपने काम में बहुत व्यस्त होती हैं। तभी जोनाथन को कायरा का फ़ोन आता है। तब उसे पता चलता है कि वह कायरा का फ़ोन गलती से ले आता है और जोनाथन कायरा का फ़ोन देने के लिए उसके घर जाता है। जोनाथन के बाहर पहुंचते ही वहाँ बारिश होने शुरू होने लगती है। भी वहाँ कायरा ड्रेस बदल कर बाहर निकलती है और दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। फिर वे किस करते हैं। इसके कुछ देर बाद जोनाथन वापस घर आ जाता है। तभी जोनाथन को कायरा का एक मैसेज आता है। तभी जोनाथन की पत्नी जोनाथन से कहती है कि तुम्हारे यहाँ होने की वजह से मैं अपना काम सही से नहीं कर पा रही हूँ। यह सुनकर जोनाथन वहाँ से उठकर एक छोटे से केबिन में चला जाता है। वहाँ जाकर जोनाथन कायरो की भेजी कहानी को पढ़ने लगता है जिसमें जोनाथन और कायरो के लव के बारे में लिखा था। नेक्स्ट डे क्लास में जोनाथन आता है और वह कायरो को वैसे नहीं बुलाता जैसे पहले बुलाता था। कायरो ने जोनाथन से पूछा कि क्या हुआ। तब जोनाथन कायरो से कहता है कि मुझे तुम्हारी यह स्टोरी पसंद नहीं आई। इस कहानी में बहुत गलत बातें लिखी है। तब कायरो जोनाथन से कहती है कि इस कहानी में मैंने हमारे बारे में लिखा है। तब जोनाथन साफ साफ कहता है कि पर हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस एक टीचर और स्टूडेंट का संबंध है। यह सुनकर कायरो का दिल टूट जाता है और जोनाथन कहता है कि तुम कहानी दोबारा लिखो, नहीं तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। तब कायरो कहती है कि मेरी कहानी यह बिल्कुल सही है, जो कहानी तुम नहीं लिख पाई वो मैंने लिखा। इसके आगे कायरो कहती है कि तुम में दम है तो मुझे फेल करके दिखाओ, और कायरो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तब बिन्नी और कायरो साथ मिलकर ड्रिंक करती हैं। दूसरी ओर जोनाथन भी इस बात से परेशान होता है और वह जोनाथन उसकी पत्नी को कायरो की कहानी के बारे में बताता है। तब वहाँ बोरिस भी आ जाता है। वहीं दूसरी ओर कायरा बिन्नी से बात कर रही थी। तब कायरा बिन्नी को बताती है कि जोनाथन बस उसके करीब आने का दिखावा कर रहा था और कायरो अपना ध्यान भटकाने के लिए बिन्नी से कहती है कि तुम बोरिस को मैसेज करो। बिन्नी बोरिस को परेशान करने लगती है, पर बिन्नी की बातों से बोरिस पर कोई असर नहीं होता। तब कुछ देर के बाद कायरो और बिन्नी बोरिस को अपनी न्यूड फोटो भेजते हैं। तब बिन्नी
से परेशान होकर बोरिस जोनाथन के घर से बाहर आ जाता है। और तब जोनाथन की बीवी के पास स्कूल से फ़ोन आता है और जोनाथन के बारे में और कायरो के बारे में उसकी बीवी को सब कुछ पता चल जाता है। तब वह जोनाथन से पूछते हैं कि तुम्हारे और कायरो के बीच क्या चल रहा था। तब जोनाथन उससे सब कुछ मना कर देता है। नेक्स्ट डे जोनाथन और कायरो प्रिंसिपल के सामने होते हैं, जहां प्रिंसिपल जोनाथन और कायरो के बीच के संबंध के बारे में उनसे पूछती है। तब कायरो ने प्रिंसिपल को साफ साफ बता दिया कि जोनाथन ने मुझसे एक स्टोरी लिखने को कही और हमने साथ साथ सिगरेट पिया और कुछ समय तक हम साथ साथ रहे। और जब प्रिंसिपल ने जोनाथन से पूछा तो वह जवाब देने में थोड़ा हिचकिचाने लगा और प्रिंसिपल मैडम ने जोनाथन को स्कूल से निकाल दिया होता है। कुछ समय बाद स्कूल के बाहर जोनाथन को बोरिस बाहर मिलता है। तब बोरिस जोनाथन से कहता है कि तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए था और इसी कारण से तुम्हारी ऐसी हालत है। और घर जाकर जोनाथन अपनी बीवी को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। यह सुनकर उसकी पत्नी को उसके ऊपर और भी ज़्यादा शक होने लगता है। तब वह जोनाथन से पूछती है कि क्या तुमने कायरो के साथ कुछ गलत किया। और जोनाथन उसकी बीवी से फिर दोबारा मना कर देता है कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। फिर दोबारा उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में कायरो के लिए कुछ जगह है। इस बात पर जोनाथन उसकी बीवी से कुछ नहीं बोलता है। इस बात को लेकर इन दोनों के मध्य काफ़ी समय तक बहस चलती है और दोनों आपस में कमियां गिनवाने लगते हैं। और धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि उन दोनों के बीच में डाइवोर्स तक की बात आने लगती है। दूसरी ओर बिन्नी कायरो से कहती है कि तुमने जो सब जोनाथन के साथ किया वो गलत है। लेकिन इस बात से कायरो को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अब जोनाथन से बदला लेना चाहती थी। और कायरो बिन्नी को बताती कि अब जोनाथन के पास ना ही तो कोई नौकरी है और ना ही कुछ समय बाद उसकी बीवी भी उसके साथ नहीं रहेगी। इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। ऐसी और भी हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। फिल्मों का है यहाँ मेला, रिव्यूज ऐसे जैसे दिल को छू जाए पहला। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों में भी शेयर करो।